हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो ऑर्फनेज बॉय है। तियांग एक माफिया किंग है। तियांग जंगकुक को देखकर ही पसंद कर लिया था। वो पैसे डोनेट करने के लिए गए थे, लेकिन जब जंगकुक को देखा तियांग ने जंगकुक से शादी करना चाहा, लेकिन जंगकुक ने तियांग को देखकर डर गया और उसने मना कर दिया। तब जाकर तियांग ने फैसला कर लिया, अगर जंगकुक को वो सीधे तरीके से शादी नहीं कर सकता है तो उसको किडनैप करने के बाद ही शादी करेगा। तो फिर तियांग जैसी सोच वैसे ही काम। तियांग ने जंगकुक को अनाथ आश्रम से किडनैप कर लिया और उसको शादी करके घर लेकर आए। मिस्टर किम और मिसिस किम जंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। उन लोगों ने पहले से ही तियांग की शादी जिमिन के साथ तय करके रखा था। जिमिन उन लोगों की बहुत ही पसंदीदा है। जिमिन तियांग को बहुत पसंद करता है। तियांग इतना गुड लुकिंग और हैंडसम जो है, जिमिन ने हमेशा से ही सोचा था वो किम फैमिली की सदस्य बनेंगे, लेकिन तियांग ने तो जंगकुक से ही शादी कर लिया, जिमिन से नहीं शादी किया है। जिमिन को बहुत बुरा लगा। जिमिन वो तियांग के घर पर कुछ दिनों के लिए आ जाता है, क्योंकि मिस्टर और मिसिस किम ने यहाँ पर बुलाया है। उन लोगों ने जिमिन से कहा, कैसे भी करके तियांग और जंगकुक को अलग करो, उसके बाद तियांग के साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगा। जिमिन ने कहा ठीक है, क्योंकि जिमिन को भी तियांग बहुत पसंद है। लेकिन तियांग भी कुछ कम नहीं। इतना कुछ होने के बाद भी तियांग ने जिमिन पर ध्यान नहीं देता है। जिमिन ने बहुत कोशिश किया है तियांग की नजदीक जाने की, लेकिन नहीं, तियांग तो जंगकुक को प्रेग्नेंट कर दिया। ये रही 4 साल पहले की बात। अब जंगकुक का तियांग की एक बहुत ही प्यारा सा बेबी बॉय भी है। वो है 3 साल का। उसका नाम है तेनी। जंगकुक ने तेनी से कहा, क्या हुआ, तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो? तेनी ने कहा, अप्पा मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं बहुत नाराज हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम अपनी टूटी फूटी बातों से क्या कहना चाहते हो? टेनी ने कहा, देखो मुझे डैड से बहुत नाराजगी है। वो अधूरी बातें कर रहा था। जंगकुक ने कहा, देखो तुम तो अपनी डैड जैसे बिल्कुल नहीं बनना चाहते हो ना। लेकिन उसने कहा, नहीं, मुझे डैड जैसा ही बनना है, वो मेरी आइडियल है। जंगकुक ने कहा, क्यों, क्या मैं तुम्हारे आइडियल नहीं बन सकता हो? क्या तुम मेरी तरह नहीं बनना चाहते हो? तेनी कहता है, मैं आपकी तरह नहीं बनना चाहता हूँ, आप दिल के बहुत अच्छे हो, लेकिन मुझे आपकी तरह नहीं बनना है। जंगकुक ने कहा, क्यों? तेनी कहता है, मैं स्कूल गया था ना, मुझे बच्चों ने बुली किया है, तो अगर मैं आपकी तरह बनूंगा तो मैं कभी भी उन लोग को जवाब नहीं दे पाऊंगा। अगर मैं डैड की तरह बना तो मैं उन लोग को सबक सिखाऊंगा, तो मुझे डैड की तरह बनना है। आप हमेशा जुल्म सहते रहते हो, मुझे पसंद नहीं। जंगकुक कहता है, 3 साल के बच्चे के मुंह पर ऐसी बातें शोभा नहीं देता है। तुम्हें सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस देना चाहिए और अपने खिलौने के साथ खेलना चाहिए, किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तियांग आ जाता है और कहता है, क्या हुआ, मेरा सन तेनी क्या बोल रहा है, लाओ मेरे पास लाओ। जंगकुक ने कहा, तियांग वो मैं आपसे यही कहने वाला था कि क्या आप उसके सामने थोड़ा सा। तियांग ने कहा, मैं उसके सामने क्या? जंगकुक कहता है, क्या अपनी माफियागिरी को साइड में नहीं रख सकते हो? वो आपसे यही सब कुछ सीखना चाहता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो भी माफिया बने। तियांग ने कहा, वो भी माफिया ही बनेगा, वो मेरा सन है। जंगकुक कहता है, क्या? वो अगर ऐसे ही करता रहेगा, जब वो बड़ा हो जाएगा और आपकी तरह माफिया किंग बन जाएगा, तब मैं क्या करूँगा और किसके लिए जीऊँगा? जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, क्या मतलब है? क्या तुम मेरे लिए नहीं जीना चाहते हो? क्या तुम्हें मैं इतना परेशान करता हूँ? जंगकुक ने कहा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन मैं एक माफिया के साथ तो रह सकता हूँ, लेकिन 2 माफिया के साथ नहीं रह सकता हो। तियांग ने कहा, तुम्हें रहना पड़ेगा, क्योंकि तेनी मेरा सन है और वो माफिया ही बनेगा, क्योंकि माफिया बनने के अलावा किसी और चीज़ बनने के बाद कभी खुश नहीं रह पाएगा। वो एक माफिया ही है जो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है और उसके डर से कोई कुछ भी नहीं कह पाएगा, पुलिस भी नहीं। तो इसमें फ़ायदा किसका है? माफिया का ही है। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वो बस मेरी ही तरह बने। मैं भी पैसों के साथ ऐसे कोई काम नहीं करता हो जिसको करने से मुझे सुकून मिलता है, मैं वही करता हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग लेकिन आप जो भी करते हो क्या वो सही है? आपको नहीं लगता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए? तियांग ने कहा, मुझे नहीं लगता है तो मैं क्या करूँ? तुम्हें लगता है ना, तो तुम करते रहो। देखो मुझे यही लगता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। मैं उन लोगों की मदद कर रहा हूँ जिन लोग पास रहने के लिए जगह नहीं, खाने के लिए खाना नहीं और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। जंगकुक ने कहा, लेकिन तियांग क्या आपको लगता है आपकी इन पैसों से ऐसी हेल्प करने से क्या अच्छा हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं ना।
त्याग ने कहा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आसान तरीके से पैसे कमाया नहीं जाता है तो उंगली को टेढ़ा करना पाता है। मैं जिन लोगों से पैसे हड़पता हूँ, तुम्हें क्या लगता है क्या वो पैसा उन लोगों की है? बिल्कुल नहीं। मैं गरीबों की पैसे को उन लोगों के पास लौटाता हूँ, बस इतना ही करता हूँ। उन्हीं लोगों की पैसे को उन लोगों के पास ही पहुँचाना मेरा काम है। जंको ने कहा, त्याग कुछ भी हो जाए, माफिया ही कहलाओगे तुम। आफ्टर 2 years, तेनिया 5 साल का हो चुका है। जंको को कॉल आते ही स्कूल से। जंको को लगा शायद उसके बच्चे के लिए उसको बहुत ही तारीफ मिलने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। स्कूल के टीचर जो है वो तेनी के लिए बहुत सारी बातें सुनाता है और कहता है उसको कुछ भी नहीं आता है, आप लोग क्या उस पर ध्यान नहीं देते हो, और भी बहुत सारी बातें बोल रहा था। तेनी अभी से ही बच्चों को धमकाना शुरू कर दिया है। उसके बाद जंकुक तेनी को लेकर घर आ जाता है। जंकुक तेनी को डांट रहा था। त्याग घर पर ही थे। त्याग ने जंकुक से कहा, क्या हुआ, तुम तेनी को डांट क्यों रहे हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? जंकुक ने कहा, तो मैं क्या करता, उसने अभी से ही माफियागिरी करना शुरू कर दिया। वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है, आखिर मैं कब तक उसको संभालूं? ऐसे भी मुझे पढ़ाई करना नहीं आता है। मैंने उसके लिए टीचर रख दिया है, लेकिन वो अच्छे से पढ़ता नहीं है। टीचर ने मुझे बहुत सारी बातें सुना दिया। त्याग, मैंने पहले से कहा था तेनी पर ध्यान देने के लिए, लेकिन तुम कहाँ मेरी बात सुनते हो। देखो त्याग, मैं तुम्हें पहले बोल देता हूँ, अगर तेनी पर अभी ध्यान नहीं दिया ना, वो भी बड़े होकर माफिया ही बनेगा। त्याग ने कहा, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जंकुक त्याग से कहता है, तुम कैसे डैड हो, तुम अपने ही बच्चे को माफिया बनाना चाहते हो। तुम अनाथ बच्चों को खाना खिलाते हो, पैसे देते हो पढ़ाई करने के लिए ताकि वो लोग डॉक्टर इंजीनियर बन सके, और अपने ही बेटे को माफिया बनाने के लिए तुम उसको इंक्रीज कर रहे हो। क्या तुमने एक बार के लिए भी मुझसे पूछा है कि मैं क्या चाहता हूँ? उसके बाद जंकुक वॉशरूम में चले जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद जंकुक रोना शुरू करता है। बहुत देर हो गया था कि जंकुक बाहर नहीं आ रहे थे, तो त्याग ने दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा, जंकुक आर यू ओके? जंकुक कुछ भी नहीं कहता है। त्याग ने दरवाजे को तोड़कर अंदर आ गए और उसके बाद जंकुक को देखा। जंकुक शावर के नीचे खड़े होकर रो रहा था। त्याग जंकुक का हक करते हुए कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? जंकुक ने कहा, त्याग, मेरे डैड का सपना था, मुझे पढ़ाने के बाद वो मुझे डॉक्टर बनाएगा, लेकिन वो चले गए, बहुत दूर चले गए। मैं उन दोनों से कभी नहीं मिल पाऊंगा, इतनी दूर चले गए, और मैं अनाथ आश्रम में बच्चों के साथ बड़ा हो रहा था, मुझे पढ़ने को नहीं मिला। और जब तुम आए तब तक तो बहुत देर हो चुका था और तुम मुझे शादी कर लिया, मेरे बच्चे भी हो गए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने ही सन को पढ़ाकर डॉक्टर बनाना, ताकि मैं अपनी डैड के सपनों को मेरे बच्चे के थ्रू पूरा कर सकूं। लेकिन नहीं, तेनी भी तुम्हारी तरह माफिया बनना चाहता है और तुम भी वही चाहते हो। तो मेरे चाहने से या ना चाहने से कुछ भी नहीं होता है, मेरी तो कोई यहाँ पर वैल्यू ही नहीं है। त्याग ने जंकुक की लिप पर किस करते हुए कहा, किसने कहा तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है? तुम्हारी बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। द माफिया किंग किम त्योंग, जो तुमसे इतना प्यार करता है। तुम्हें पता है कि मैं अपने माफिया के साथ इतना ज्यादा प्राउड फील क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं ही हूँ जो माफिया बनने के बाद इतने सारे लोग की मुंह पर खाना दे पाया। और मैंने ऐसा क्यों कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा सन जो है वो डॉक्टर या फिर इंजीनियर बने, क्योंकि एक डॉक्टर और इंजीनियर भी नहीं कर सकता है जो मैं एक माफिया होकर कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं माफिया होने पर प्राउड फील करता हूँ। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तेनी डॉक्टर बने तो ठीक है, मैं उसको डॉक्टर बनाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करूंगा और तुम्हारे डैड की सपनों को भी पूरा करूंगा। उसके बाद त्याग जंकुक को शावर करवाने के बाद उसको कपड़े पहनाए और रूम में लेकर आए, उसके बालों को सुखाया और बेड पर अपनी बाहों में लेकर सो गए। जंकुक त्याग की चीज पर बहुत ही ज्यादा प्यार से सो रहे थे, बहुत ही सुकून मिल रहा था उसको। पहली बार जंकुक इतनी सुकून से सो रहे थे। सुबह होने पर जंकुक की नींद अभी तक टूट नहीं रहा था। त्याग उसको सोते हुए देखे जा रहे थे। तेनी आ जाते हैं जंकुक को त्याग की बाहों में देखकर वो बहुत ही जेलस होकर कहता है, डैड आप ये क्या कर रहे हो? मुझे आपकी बाहों में सोना है। आपा क्यों सो रहा है? मुझे भी सोना है, मैं भी सोना चाहता हूँ। जंकुक की नींद टूट जाता है, कहता है, तेनी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और त्याग मैं तुम्हारी बाहों में। त्याग ने कहा, तो क्या हुआ है, अगर उसने देख लिया तो? तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? जंकुक उठकर बाहर चले जाते हैं।
तियांग भी अपनी टेनी को लेकर नीचे आ जाता है। उसके बाद तियांग ने टेनी से कहा, देखो इतने दिनों से तुमने जो कुछ भी किया है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अभी से तुम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। टेनी कहा, क्या अचानक आपको क्या हो गया डैड? मुझे आपकी तरह बनना है और आप मुझे मना कर रहे हो। तियांग ने कहा, तुम्हें डॉक्टर बनना है। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, अब क्या कहना है? तुमने जो चाहा मैंने वही कहा है। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं टेनी पर थोपना नहीं चाहता हो, वो जो बनना चाहता है उसको बनने देना चाहता हो, इसलिए मैं उससे ही पूछना चाहता हूँ तुम क्या बनना चाहते हो। टेनी कहता है, मुझे आपकी तरह बनना है, लेकिन आप बहुत ही क्यूट हो और क्यूट बच्चों को ना हमेशा लोग बहुत ही चिढ़ाता है, तो मुझे डैड की तरह बनना है और डैड जो बनने के लिए कहेगा मैं वही बनूंगा। तियांग ने कहा, टेनी तुम अभी नहीं जान सकते हो कि तुम्हें क्या बनना है, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे ना तब हम दोनों तुमसे पूछेंगे तुम क्या बनना चाहते हो, तब तुम बताना कि तुम्हें क्या बनना है, जिसको बनने के बाद तुम्हें खुशी मिलेगा तुम वही बनना। तियांग ने जंगकुक से कहा, मैंने तुम्हारे लिए घर पर टीचर बुलाया है। जंगकुक ने कहा, क्या मेरे लिए टीचर? क्या तुम गलती से बोल रहे हो? तुमने शायद टेनी के लिए बुलाया होगा। तियांग ने कहा, नहीं उसके लिए टीचर तो पहले से ही है, लेकिन इस टीचर को मैंने तुम्हारे लिए बुलाया है और वो तुम्हें पढ़ाई करना सिखाएगा ताकि तुम अपनी सपनों को पूरा करना सीखो। जंगकुक ने कहा, क्या इस उम्र में मैं पढ़ाई करने वाला हूँ? अब टेनी भी 5 साल का हो चुका है, तो अब मैं पढ़ाई करके क्या करूँगा? तियांग ने कहा, किसने कहा कि तुम इस उम्र में पढ़ाई नहीं कर सकते हो? तुम भी पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद जेहोप आ जाता है। जेहोप जंगकुक की टीचर है। जेहोप पढ़ाने के टाइम पर तियांग को घूरे जा रहा था। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ टीचर, आप बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहे हो। जेहोप ने कहा, जंगकुक मैं तुम्हारी टीचर तो हूँ, लेकिन तुम्हें पढ़ाने में मुझे बहुत ही रिस्क लग रहा है। मैं तुम्हें पढ़ाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन तियांग ने मुझे फोर्स किया, लेकिन मुझे उसी से ही डर लग रहा है, वो मुझे खा ना जाए। जंगकुक ने कहा, ऐसा क्यों? तो जेहोप ने कहा, तियांग तुम्हें लेकर बहुत ही ऑब्सेस है, वो तुम्हें लेकर बहुत ही जेलस फील करता है। वो मुझे पहले ही कह दिया है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँ, लेकिन दूर से। गलती से भी मैंने अगर तुम्हें टच कर दिया तियांग तो मेरी जान ही ले लेगा। जंगकुक जेहोप से कहता है, ठीक है मैं अपने हस्बैंड से बात करता हूँ। जेहोप ने कहा, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, वो तो मेरी जान ही ले लेगा अगर उसको पता चल गया कि मैंने तुमसे इन सारी बातों को कह दिया। जंगकुक ने कहा, नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद जंगकुक पढ़ाई छोड़कर उठने ही वाला था। तियांग कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या हुआ, तुम उठ क्यों रहे हो? क्या पढ़ाई खत्म हो गया इतनी जल्दी? जंगकुक ने कहा, नहीं तो मैं बस तुमसे ये कहने आ रहा था कि। तियांग ने कहा, क्या तुम मुझसे क्या कहने आ रहे थे? जंगकुक कहता है, तियांग देखो तुम अगर यहीं पर बैठा रहोगे तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। तुम मेरे सामने रहते हो तो मेरे हार्ट बीट फास्ट हो जाते हैं और मेरा ध्यान तुम पर आ जाता है, मैं मन लगाकर पढ़ नहीं सकता हूँ। तियांग ने कहा, क्या इससे पहले तुमने ऐसा कभी नहीं कहा? जंगकुक कहता है, तियांग क्योंकि मुझे पहले पता नहीं चला था, लेकिन अब मुझे पता चल गया मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। देखो तुम्हें इसीलिए डर लगता है ना, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं पता मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लग गया हूँ। इन 6 सालों में तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी अच्छाई को देखकर मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लग गया हूँ तियांग। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद तियांग जंगकुक को किस करने के लिए उसको अपनी ओर खींच लेता है, लेकिन जंगकुक ने तियांग को रोकते हुए कहा, शायद तुम भूल रहे हो जेहोप अभी भी नहीं गया है। तियांग ने कहा, तो क्या हुआ, वो बाद में भी पढ़ा सकता है। उसके बाद तियांग जंगकुक को गोद में लेकर वॉशरूम आ जाता है और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगता है। जेहोप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। उसने देखा कि जंगकुक नहीं आ रहा है, तो जेहोप को किसी सर्वेंट ने आकर कहा, आप आज चले जाइए, वो लोग नहीं आएगा, आप कल आ जाना। जेहोप ने कहा, लेकिन क्यों? सर्वेंट कहता है, क्योंकि वो दोनों रोमांस कर रहा है, और एक एक कर वो चले जाते हैं। यहाँ पर जंगकुक वो तियांग को बहुत बार कह रहा था ऐसा नहीं करना था, वो क्या सोच रहा होगा। तियांग ने कहा, तुम्हें उसकी फिक्र है और मेरी नहीं कि मैं क्या सोच रहा हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या मतलब है? तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें और किस तरीके से प्यार करूँ। इसके बाद तियांग जंगकुक को गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर जाते हैं। उसके बाद दोनों के बीच में बेड रोमांस होता है और उसके बाद जैसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं फिर से जंगकुक को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसने जैसे ही तियांग को कहा, तियांग इतना ज्यादा खुश हो गया कि जंगकुक को गोद में लेकर नाचना शुरू कर दिया।
टेनी बहुत ही डर जाता है, कहता है क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो। तियांग ने कहा टेनी तुम्हें नहीं पता। टेनी कहता है मुझे क्या नहीं पता है डैड। अप्पा डैड क्या कहना चाहता है। तो जंगकुक ने कहा टेनी तुम्हारे साथ खेलने के लिए तुम्हारी भाई या फिर बहन आने वाला है। टेनी समझ नहीं रहा था। तियांग उसको गोद में बैठाकर उसको समझाता है। टेनी बहुत ही खुश हो जाता है और उसने कहा मुझे और इंतज़ार नहीं हो रहा है, मैं जल्दी से चाहता हूँ कि वो दुनिया में आ जाए। वो कैसे आएगा। तियांग कहता है तुम्हें इंतज़ार करना होगा 1 साल तक, जब तक तुम और थोड़ा सा बड़े नहीं हो जाते हो। वो नहीं आएगा तो तुम्हें बड़े बनना होगा ताकि उसके आने के बाद तुम उसका ध्यान रख सको। टेनी बहुत ही खुश था। वो इंतज़ार करना शुरू करता है और दिन गिन रहा था और हर दिन तियांग और जंगकुक को पूछता रहता है कब आएगा वो। जंगकुक का तियांग परेशान हो जाता है टेनी के सवालों से, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत ही खुश लग रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जंगकुक अपनी पेट को पकाकर रोने लगता है। उसकी प्रेगनेंसी के टाइम हो चुका था। तियांग उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। थोड़ा सा और टाइम को आगे बढ़ाकर 1 हफ्ते बाद तियांग जंगकुक को और अब टेनी को लेकर घर आ जाता है। इन तीनों के साथ और एक न्यू बेबी गर्ल भी था जो जंगकुक और तियांग की डॉटर है। टेनी बहुत ही खुश है कि इसकी बहन आया हुआ है, वो उसका बहुत ही ध्यान रखेगा। वो इतना खुश लग रहा था कि जंगकुक और तियांग अपनी सन और डॉटर के बीच में प्यार देखकर वो दोनों भी बहुत ही खुश लग रहे थे। तियांग ने जंगकुक के माथे पर किस करते हुए कहा तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे इतनी खुशी दिया है और मुझे फैमिली देने के लिए। जंगकुक ने कहा तियांग तुम्हारा भी शुक्रिया, मुझे तुम्हारी लाइफ की हिस्सा बनाने के लिए और तुम्हारी फैमिली बनाने के लिए मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि तुम मुझे मिले। जंगकुक और तियांग एक दूसरे को हक करते हैं। तियांग की डॉटर का नाम है तेई और टेनी और तेई दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।